नमस्कार। टाइम मैगज़ीन में आपका स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फिल्म एक्टर लोलू सिंह। तो आइए उनसे दो बात करते हैं और आपका मुलाकात करवाते हैं उनसे। नमस्कार। अरे यार, कहीं ये रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? हाँ? लोलू सिंह जी, आप ऑनलाइन हैं और पूरे देश की जनता आपको देख रही है और आपके बारे में जानना चाहती हैं। आप जनता को बताएंगे कि आपका नाम लोलू सिंह कैसे पड़ा? हमारे यार लोग हमसे, हमारे यार दोस्त हमको लोलू 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 लाल लोलू शंकर लोलू प्रसाद बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम सारी दुनिया में हमारा ऐसे ही मजाक बनवाओगे? हाँ? मगर लोलू सिंह जी, आपका नाम तो लोलू राम है और स्क्रीन नेम भी आपका यही है, तो क्या हमने कुछ गलत कहा? फिर आपका असली नाम क्या है, आप जनता को बताएंगे? देखो, ये हमारा स्क्रीन नेम नहीं है। फिर क्या? आप हमारा स्क्रीन नेम तक जानते नहीं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो? क्या है, मजाक करते हो? तो आपका असली नाम क्या है? वो असली नाम तो हम इस चैनल पे बताएंगे नहीं, क्योंकि उस नाम की एक अलग वजह है। लोलू सिंह जी, ये तो आपने बड़ा ही आश्चर्य वाला बात की है कि आप अपना नाम नहीं बताएंगे, और हमने सुना है आपके पिताजी का नाम भी। नहीं, पिताजी तक मत पहुंचो। तो आप बताएंगे आपका असली नाम क्या है, ताकि जनता को पता लगना चाहिए। पूरी देश की जनता आपको देख रही है। तो बात यह है कि आपने हमको यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है, हमारा नाम जानने के लिए नहीं। हमारे काम से मतलब रखो कि हम काम क्या करते हैं, समझ गए? ठीक है लोलू राम जी, आप बताएंगे कि आपका एक्टिंग लाइन में एक बहुत बड़ा नाम है और आपके नाम से तो अवार्ड दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि एक्टिंग लाइन में आपका आना कैसे हुआ? हमने एक्टिंग लाइन में आने के लिए और आने से पहले, मुंबई आने से पहले हमने बहुत बहुत संघर्ष किया है। इतना संघर्ष किया है कि हम आपको बताएंगे तो आप उस पर कहानी लिखना शुरू कर दोगे, आप राइटर बन जाओगे। देखिए, फिलहाल हमारा राइटर बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू चल रहा है तो देश की जनता जानना चाह रही है कि आपका एक्टिंग लाइन में आना कैसे हुआ लोलू सिंह जी। देखिए, जब भी हम अपने लाइफ के बारे में कि हमने अपने जीवन में क्या किया और यहाँ मुंबई तक कैसे पहुँचे, जिसको हमने अपनी कहानी सुनाई, वो हमसे इंस्पायर ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है अगर वो आपसे इंस्पायर हुआ है। तो लोलू सिंह जी, आप बताएंगे कि आप एक्टिंग लाइन में कैसे आए? हम एक्टिंग लाइन में हम ऐसे आए कि हम एक्टिंग लाइन में आने से पहले हम लिखते थे, बहुत सारे गाने लिखते थे, बहुत सारी कहानी कविताएं बहुत लिखते थे। हम बचपन से ही हमारा नाम काका कवि पड़ गया था, काका कवि। तो आप हमें काका कवि भी मतलब जैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब एक्टिंग लाइन से पहले जब आपने लेखन का कार्य किया तो आप एक बहुत बड़े लेखक भी हैं। हाँ, हमने देखो मुंबई में आके हमने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे, हमारी लिखी हुई कहानियों पे फिल्म बनी और बहुत बिजनेस किया, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं हमने। आप उनमें से कोई 2-3 फिल्मों का नाम बता सकते हैं जो आपने लिखी और वो सुपरहिट गई हैं? तो हमारी एक फिल्म सुपर हिट नहीं गई है, मतलब एक बहुत बड़ी, नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो फिल्मों के नाम और फिल्मों की कहानियों के नाम और जो कहानियाँ हैं, हमने पूरी एक फाइल बना के रखी है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आपने फाइल भी बनाई है, लेकिन ये सवाल अभी भी अधूरा रह गया कि आपकी फिल्म में एंट्री कैसे हुई। अगर आप इतने बड़े लेखक थे तो लेखक में आपका इतना नाम नहीं है जितना एक्टिंग में नाम है। हाँ यार, तो हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हम जब काम के बारे में सब पूरा कहानी बता रहे हैं ना, हम एक्टिंग पे भी आएंगे। अब जब बात राइटिंग की चल रही है कि तो हम उसकी बात कर लेते हैं, बराबर। अगर कुछ मतलब ठीक है, इधर से उधर कोई बात हो जाए तो उसको कटवा देना, मतलब
इसमें रखना मत। ये मतलब लाइव है कि ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जब आपने इतना लेखन कार्य हुआ, लेकिन आप अपनी 2-3 फिल्मों के नाम नहीं बता पा रहे, लेकिन जनता जानना चाहेगी कि आपने ऐसा क्या लिखा और कहाँ कहाँ पे उसकी फिल्में बनी, कुछ तो बताइए। हाँ, वो हम बताते हैं। देखो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य धारण करो। हम आपको अपनी फिल्मों के भी नाम बताएंगे जिनमें हमारी कहानियों की फिल्में बनी हैं, मतलब। और हम कहानियों के नाम क्या, हम कहानी ही सुना के आपको बताते हैं कि हमने कैसी कैसी कहानियाँ लिखी हैं। अब धैर्य धारण कीजिए। ठीक है, आप काफ़ी समय लगा रहे हैं लोलू सिंह जी, थोड़ा जल्दी बताएंगे। बता रहे हैं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि हमने कोई कहानी लिखी ही नहीं। धत्ते, अभी तो आप बता रहे थे कि आपका एक्टिंग लाइन में आने से पहले ये जो मेन कारण था वो लेखन था, कल को आप बोलेंगे गायन था। आपका कुछ पता ही नहीं लग रहा आप क्या थे। आपका फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में कैसे आना हुआ? देखो, बात ये है कि हम लेखक नहीं हैं, हम जो है ना डांसर हैं। डांस हम बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, मुझे याद आया कि आपके वालिद भी बहुत अच्छे डांसर थे, तो ज़रूर आपने वो डांस या तो अपने पिताजी से सीखा या कुछ बताएंगे इस बारे में? देखो मियाँ, बात ऐसी है कि हमारे जो वालिद, मतलब हमारे जो फादर, वो डांसर नहीं थे। वो उनके मिलने वाले जो कुछ फ्रेंड थे वो डांसर थे, तो वो वहाँ पे उनका डांस देखने जाते थे। तो ठीक है, तो आपके नाम से इतने अवार्ड दिए जाते हैं, सब कुछ है, तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप फिल्म लाइन में कैसे आए। अगर आप लेखक हैं तो लेखक लाइन में आए, या फिल्म लाइन में? आपका तो नाम फिल्म लाइन में बड़ा मशहूर है, तो आप बताएंगे कि लेखन से एक्टिंग लाइन में कैसे आपका आगमन हुआ? हमारे यार, हम डांस की बात कर रहे हैं और तुम एक्टिंग की बात कर रहे हो। एक्टिंग हम करते थे, तो आजकल क्या है कि तमाम तरह की उल जरूल फिल्में बनती हैं, डबल मीनिंग की फिल्मों में हम काम करते नहीं हैं। तो हमने कहा कि हम अपना पुराना जो पेशा हमारा राइटिंग का था, वो हमने आजमाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने आजमाना शुरू कर दिया, हमारी फिल्में जो है, हमारी कहानियों की फिल्मों पे हमारी कहानियों पर जो फिल्में बनी, वो एक से एक धड़ाधड़ सुपरहिट होने लगी। तो फिर हमने वो भूल ही गए कि फिर हमने कहा कि भाई अब हम राइटिंग ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने कुछ एक्टिंग या फिर राइटिंग की कुछ फिल्मों के नाम बता पाएंगे? हाँ, उनके भी नाम हमने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत नहीं जा रहे हैं कि हमने बोला था कि हम राइटर तो है ही नहीं, हम तो डांसर हैं। आप कौन कौन सा डांस जानते हैं? कथक, भांगड़ा या जो भी डांस आपने किया हो, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? डांस के बारे में तो, क्योंकि ये डांस का मैटर बहुत ही सीरियस है, हम राग की बात करेंगे। मतलब उसमें जो राग होते हैं, डांस में भी राग होते हैं, तो राग पे हम पहले जाएंगे। फिर जब राग की बात करने के बाद फिर हम डांस में एंट्री करेंगे। ठीक है लल्लू लाल जी, आप डांस की बात करें चाहे राग की बात करें, चलो राग पे चलते हैं। आप राग के बारे में कुछ बताइए, ये राग क्या होता है, कैसे काम करता है और डांस से इसका क्या कनेक्शन है? राग भैरवी पे मैंने बहुत रिसर्च किया है। राग भैरवी के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप कहानी सुनो तो मैं सुनाऊँ। राग, ठीक है, राग भैरवी, थोड़ा मूड बना लेता हूँ। थोड़ा मूड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है।
लल्लू लाल जी, यहाँ पे मूड नहीं बनाना है, यहाँ पे आपने जनता को बताना है कि आपने कौन कौन से राग पे आपने काम किया और उस राग से आपकी एक्टिंग या फिल्म लाइन या स्टोरी लाइन में कैसे आना हुआ, वो बताइए ना यार, तुम बहुत इरिटेट कर रहे हो। दरअसल बात यह है कि हमको कोई राग आता ही नहीं। क्या? अभी तो आप राग की बात कर रहे थे, अब आप बोलेंगे हमें डांस नहीं आता। एक्चुअली डांस तो आता था, लेकिन क्या है कि हम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल से गिर पड़े तो तभी से हमने डांस करना बंद कर दिया। तो अगर हम नाचेंगे भी तो कोई मतलब नहीं। ये कैसी बात है? चलिए ठीक है, ये भी आप मान लेते हैं। तो आपका लेखन कार्य जिसकी वजह से आप बता रहे थे आप एक्टिंग लाइन में, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, आपको बताएं, हम अपने नाम से बहुत मशहूर हैं, ये तो आपको पता है। देखो, ना हमको एक्टिंग आती है, ना हमको राइटिंग आती है, ना हमको डांस आता है। हम बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं। चलिए, ये तो आपने बताया कि आपको बांसुरी बजानी आती है और आप बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं। तो यह आपने बांसुरी बजानी कहाँ से सीखी? इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली हम जहाँ रहते थे ना, तो हमारे घर के सामने एक बाबा रहते थे और बाबा सुबह सुबह 4 बजे बहुत सुंदर मधुर बांसुरी बजाते थे। तो मैं सुबह 3 बजे ही जग जाता था उनकी वो बांसुरी सुनने के लिए। अच्छा, तो आपने इसका मतलब बांसुरी अपने बाबा से सीखी जो आपके वहाँ रहते थे। अब आप बात को समझ रहे हैं। तो मैंने वहाँ से बांसुरी बजाना सीखा और बांसुरी बजाना ही नहीं सीखा, बांसुरी बजाते बजाते क्या है कि मेरे दिमाग में आया कि इसमें जो 7 होल हैं तो एक होल इसमें और होना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए होना चाहिए कि जैसे हमने बांसुरी ले ली बराबर, और बांसुरी हम बजा रहे, तो कभी कभी क्या होता था कि हमारा हाथ थोड़ा सा स्लिप होके नीचे आ जाता था, वहाँ पे छेद होता नहीं था। तो हमने कहा कि एक होल यहाँ पे बना दिया जाए, तो इसलिए हमने वो जो है। ये तो बड़े हैरानी की बात है कि एक साज के साथ, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने छेड़छाड़ करी। चलो, आपकी बात मान लेते हैं, पर आप हमें बांसुरी बजा के तो दिखाएंगे ना? एक्चुअली देखो, बांसुरी हम बजाएंगे लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बांसुरी बजा तो देंगे और बजा भी देते, लेकिन हम यहाँ पे आए थे इंटरव्यू देने किसी और चीज़ का, तो आपने बोला ही नहीं था कि बांसुरी के बारे में बात होगी, तो हम बांसुरी लाए ही नहीं, बांसुरी लाना भूल गए। ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ हमने किसी बड़े साज जैसे हारमोनियम या ड्रम का नाम नहीं लिया, बात बांसुरी तक की थी। तो आप बताएंगे कि आपके नाम से अवार्ड जो दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? किस कारण से आपने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा क्या दिया कि आप इतने मशहूर हैं, जैसे आप बताते हैं? जैसे हम यहाँ पे आए इंडस्ट्री में, लोग सोचते हैं कि मतलब ये आए ही क्यों, क्वेश्चन आए क्यों, तो उस पर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो अब ये मुझे भी नहीं मालूम है कि मतलब उन्होंने ऐसा क्या रिसर्च कर लिया, ऐसा क्या मुझ में मिल गया कि मेरे नाम पे अवार्ड मिलने लगे लोगों को। पर आप ये तो बताएं कि आपको आता जाता क्या है? क्या आप एक्टिंग में हैं, राइटिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, डांस में हैं या बांसुरी में हैं? आप किस चीज़ के ज्ञाता हैं, किस चीज़ में माहिर हैं? हमने बताया, अगर देखो हम हमेशा सच बोलते हैं, सच के अलावा झूठ आज तक हमने बोला नहीं। हमने कहा कि हमको डांस नहीं आता है बराबर ना, तो नहीं आता है। फिर हमने बोला राइटिंग नहीं आती है, हमने बोला राइटिंग नहीं आती है।
बराबर। हमको जो आता है वो हम बोलेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कमाल है लल्लू लाल जी, आपको जो आता है आप बताना नहीं चाहते और पैरों तले ज़मीन खिसकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आपको ऐसा क्या आता है, आप कैसे, कोई गुप्त विद्या आती है कि आपको ऐसा क्या आता है? हम हकीमगिरी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जैसे किसी का पेट खराब है, मतलब हवा नहीं घूमती है, तो दवाइयाँ हम बहुत अच्छी बना लेते हैं। लेकिन एक हकीम का, एक दवाई वाले का फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम? एक डायरेक्टर का काम जो है वो डायरेक्टर करता है, लेकिन हकीम जो है फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, गायन में क्या करता है? कुछ मियाँ, आप हमारी बात को नहीं समझे, आप फिलोसफी पे पहुँचो। मतलब हम हकीमगिरी करते हैं। आजकल आप देख रहे हो हवा ऐसी घूम रही है फिल्म इंडस्ट्री की कि सारी फिल्में औंधे मुँह पड़ी हैं। तो अब हम जैसे हकीमों की ज़रूरत है कि हम आए, उनकी हवा घुमाएं। बात को समझा करो। ठीक है, आप ये बताएंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री की हवा निकल रही है या हवा घूम रही है, आप कौन सी दवाई, कौन सी चीज़ दे करके उनकी हवाओं को सही करते हो? देखो, ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला अगर हम आपको बता देंगे तो फिर तो आप बन जाओगे। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फार्मूला है, ये हम किसी को नहीं बता सकते। देखिए लल्लू लाल जी, बातें तो आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पता आपको झट भर का नहीं है। आप जरा बताएंगे कि क्या हवा है, कैसी है, आपकी इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ? जनता जानना चाहती है। आप बार बार मेरी बात को मोड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अम्मा यार, तुम इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यू लेने वाले हो, कि ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ठीक है कि मतलब हम यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो तुम बदतमीजी पे उतर आओगे और हम बदतमीजी पे उतर आए तो? ठीक है ठीक है ठीक ठीक है लल्लू लाल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब ज़रा प्यार से बताएं कि आपका फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कैसे हुआ और आप इतने बड़े कलाकार कैसे बने? अरे, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा प्रवेश बहुत ईजी हुआ। हम दिल्ली आए, दिल्ली में हमें शर्मा जी मिल गए। शर्मा जी की घोड़ा गाड़ी इधर आ रही थी, तो हमने कहा कि जो है अपने घोड़े पे बैठा लो। तो उन्होंने कहा घोड़े पे मत बैठो, आप हमारे रथ में बैठ जाओ। तो हम रथ में बैठ गए, सो गए। सुबह उठे तो देखा कि हम बम्बई में थे। बम्बई में थे तो फिर जो है हम इंडस्ट्री में थे। तो कहानी तो मतलब बहुत बड़ी, हम झूठ बोलते नहीं और सच आप सुन नहीं पाओगे। आपसे बात करके ये पता लगा है कि आप सच तो कभी बोलते नहीं हैं और बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और आप ज़रा बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का और आपका कोई रिश्ता है भी या नहीं? देखो, हम इंडस्ट्री में आए हैं ट्रीटमेंट करने, मतलब ट्रीटमेंट देने कि इसको कैसे लाइन पे लाया जाए। अभी इंडस्ट्री क्या है, पटरी से उतर गई है, हवा टाइट। फार्मूला लेके आए हैं, जड़ी बूटी है हमारे पास। जब वो जड़ी बूटी को हम घिसेंगे, मलेंगे, रगड़ेंगे, फिर खिलाएंगे, फिर उसमें से फिर जो है बड़ा अच्छा रिलैक्स होगा। बड़ा ही पेचीदा उत्तर दिया है आपने। हर कोई इंसान सोचने में मजबूर है। अगर ऐसा है तो आपने इंडस्ट्री में कितनी फिल्मों की हवा ठीक करी है जो बिल्कुल छा गई हैं? बिल्कुल। देखो, अभी एक फिल्म आई थी। ऐसी कौन सी फिल्म है? अरे वही, हाँ, उसको हमने अपनी जड़ी बूटी दी, अपना फॉर्मूला लगाया, वो हिट हो गई। और भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ये फिल्म, फिर ये फिल्म, फिर ये फिल्म, ऐसी कौन सी पिक्चर है, ऐसी कौन सी फिल्म है? कुछ प्रकाश डालिए। अमाम या अब तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते ही रहोगे तो कुछ
पीने पाने को कुछ मंगवाओगे भी। गला सूखा जा रहा है यार। बरखुदार आपसे इंटरव्यू लेकर के बात करके पता तो ये लगा है कि पता आपको किसी एक पैसे का नहीं है और आप यहाँ पे मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ आता है तो पानी भी आ जाएगा और जो कुछ कहेंगे चाय भाई वो भी आ जाएगी, लेकिन आप पहले हमारी जनता को कुछ बताइए। आपको सुनना चाहती है, आप सुन रही है, जानना चाहती है, कुछ बताइए। आप हमारी जनता के किसी सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैं पहले जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देखो हम जिस चैनल पे भी जाते हैं, पहली बार आपके जैसे चैनल पे आए, हम यहाँ पे आपसे बातचीत करी, तो फिर हम नहीं बोल रहे, ये ऑटोमेटिक हमारी आत्मा में से निकल रहा है, मतलब हम नहीं बोल रहे। हम जो आपका जो इतना उत्तरकाशी वाला चेहरा हम देख रहे हैं, ये चमकदार, तो उससे हमको अंदर से कुछ ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है। एक्चुअली क्या है, अभी बोलने दो या फिर आप ही बोल दो। आप बोल लो, चलो आप बोल दो। आप क्या देवी और सजनों, मैं टाई चैनल की तरफ से आपसे माफ़ी मत चाहूँगा कि हमने एक ऐसे आदमी को यहाँ बुला लिया जिसको अपना खुद पता नहीं है और वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बताता है। लेकिन अगले हफ्ते हम हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर को बुलाने वाले हैं। वो कौन है, क्या नाम है उसका, देखते रहिए टाई चैनल। धन्यवाद।